हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 का पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 का पावर n किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या इसका एंडिंग हो सकता है 0 डिजिट पे। उसको एक चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल यानी कि जो नेचुरली हो 1 2 3 काउंटिंग का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स etc। तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं बच्चों 6 का पावर n क्या रखने पे। तो 6 का पावर 1 होता है बच्चों 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। 6 का पावर क्यू होता है बच्चों 216। 6 का पावर 4 उतना तो बच्चों आपको भी नहीं पता। इस प्रकार से हम 6 का पावर n क्या रखें कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है बच्चों। अगर आप पैटर्न देखें इसके लास्ट डिजिट 6, इसका 6, इसका 6 यानी कि 6 का कितना ही पावर किया जाए उसका लास्ट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो प्रैक्टिकली तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, इसको अब थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की लास्ट 0 होने के लिए वो डिवाइड होना चाहिए 10 से, क्योंकि इसके लास्ट में 10 0 होता है, वो 10 से डिवाइड तो होता ही है, 0 से 0 कटता है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 का प्राइम फैक्टर बच्चों क्या होता है 2 × 5 यानी कि जो संख्या के लास्ट में 0 आए वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो जो कि होता है 2 × 3। 2 × 3 बच्चों प्राइम फैक्टर हो रहा है। तो इफ देयर 6 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या है 2 × 3 का पावर n है। द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2। उसमें ओनली बच्चों क्या है 2 है, 5 तो नहीं है। तो 5 नहीं है तो यह 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 6 का n के पावर के लिए किसी भी संख्या के लिए वो 0 नहीं आएगा। सो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 power n ends with the digit 0। सॉल्व हो गया। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि 6 का पावर n क्या 0 डिजिट पे इंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर्स की n के लिए। चलिए हमारा सबसे पहले जो होता है 1 2 3 4 तो आपको पता है काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो किसी भी संख्या को 0 में इंड होने के लिए वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर हम 6 के पावर का पैटर्न चेक करें तो हर एक क्लास में जो 6 आ रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक क्लास में 6 आ रहा है। तो 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, फिर 6 ही आएगा, फिर 6 को 6 से, तो ये 6 ही रहेगा। 0 से किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आने के लिए वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। तो 10 का अगर हम लोग पावर करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो क्या आ रहा है बच्चों 2 × 5 आ रहा है। यानी कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 और 5 हो वो उसके लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इफ देयर 6 का पावर n इतना हो 2 × 3 का पावर n होना चाहिए। ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इस कितना है 2 है, वो केवल 2 है, 5 नहीं है। ये जो 5 डिजिट है वो 6 के प्राइम फैक्टर में नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर्स n फॉर विच 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। बहुत आसान ही क्वेश्चन था बच्चों, इसमें लैंग्वेज का खेला था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो एक्सप्लेन करना है कि क्यों कॉम्पोजिट नंबर है। देखते हैं। इसमें पहला बच्चों 7 × 11 × 13 + 13। इस क्वेश्चन में बच्चों लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 × 11 × 1 + 1 बच जाएगा। तो 13 कॉमन है बच्चों। 7 11 7 7 जा 77 + 1
यानी कि बच्चों ये आ गया 13 इंटू 78। बच्चों 78 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1378। बच्चों टेबल में आ रहा है क्या शायद, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 8 जा बच्चों होता है 104, इन हैंड्स 10, 13 7 जा 91 और 10 101, यानी कि 114 आया। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए इसका प्राइम फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का यही रूल होता है। 1014 को अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 507, तो बच्चों 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, उसके बाद 2 0 3 6 8 3 9 जा 27, 9 6 15 116। अब ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब ये तो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यानी कि ये जो डिजिट है वो क्या है, यानी कि 1014 का जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो जो 1014 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितने डिजिट का है, मतलब 1 है, एक दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। इसमें बच्चों एक 1 खुद होगा और इसका फैक्टर, कोई भी संख्या का फैक्टर उसका वो स्वयं भी होता है, यानी कि इसका यहाँ पे 5 से 6 फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, और यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रूफ हो गया है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से बच्चों हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 जो यहाँ प्लस में है और यहाँ भी एक 5 है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो बच जाएगा 3 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 1, तो 5 ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6 4 जा 24 6 जा 24 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो जो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और 8 24, 2 4 2 जा 8 2 10 48, जो 1048 है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 2 5, ये आ गया। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करके चेक कर लेते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 0, देन अगेन 2 से 13 एंड 10, देन अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये बच्चों 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 3 1। ये बच्चों अब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं बच्चों 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 1 3 1 को 1 से किए तो 7 और ये 6 1, नो जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों। अगर इसको हम इतना ही पे देखें तो 5240 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 131, जो कि इसका प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 5 फैक्टर से भी ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, इसका फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स आया है, तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। बस उसका फैक्टर करना है, अगर वो 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर है। 2 से 2 अगर वो उसका फैक्टर सिर्फ वो खुद और एक है, एक तो वो खुद हो और एक हो, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। अगर उसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ये इसका बेसिक सा फंडा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ये एक सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ किया है इस क्वेश्चन के अराउंड। सानिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field.
सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है इस एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि सेम इसी ग्राउंड को चक्कर लगाने के लिए कितना मिनट लेता है, 12 मिनट। इसको हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, द टाइम टेक बाय सोनिया इन 1 राउंड इज 18 मिनट। और सेम टास्क को करने में रवि कितना लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट। तो आफ्टर क्वेश्चन सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करते हैं कि वो दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से दोनों मूव करना स्टार्ट किया, एक सोनिया और दूसरा रवि, इसी पाथ पे दोनों का स्टार्ट किया सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, दौड़ना प्रारंभ किया। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोल रहा है कि कितने समय के बाद रवि और सोनिया सेम इस पॉइंट पे आके दोबारा मिलेंगे। कि रवि का स्पीड 12 मिनट ज़्यादा है, सोनिया का स्पीड कम है, क्योंकि सोनिया इस राउंड को पूरा करने के लिए 18 मिनट का समय ले रही है, जबकि रवि एक राउंड 12 मिनट में ही कंप्लीट कर दे रहा है। तो हमको ये बताना है कि रवि और सोनिया कब फिर दोबारा इस पे मिलेंगे। अगर से जो देखा जाए तो रवि और सोनिया तो बहुत बार मिलेंगे, क्योंकि ये बताया नहीं है कि कितने बार मिलना है, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है कि वो पहली बार कब मिल रहे हैं, एट द हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगैन, मतलब अगैन मतलब इसके बाद वो कब मिले, मतलब हमको फर्स्ट टाइम निकालना है। हम क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे लोवेस्ट नंबर निकालना है। इस चैप्टर में हमने ऐसे पढ़ा है, तो जहाँ पे हाईएस्ट का बात आता है उसको हम लोग क्या उसमें क्या निकालते हैं, HCF। और यहाँ पे लोवेस्ट निकालना है, लोवेस्ट टाइम जो लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे LCM। HCF का बच्चों फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का बच्चों फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लोवेस्ट टाइम निकालना है, जब सबसे पहले कब मिले तो LCM करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा टाइम टेक, LCM निकालना पड़ेगा बच्चों, किसका टेक LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट का। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 18 का जो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 2 जा 18, एंड 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। बच्चों इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें एक कॉमन बच्चों 2 है और एक यहाँ पे कॉमन 3 है। तो LCM आ जाएगा बच्चों, जो कॉमन है उसको एक बार 2 इंटू 3, जो बच गया 2 और 3, 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 जा 36। क्वेश्चन बच्चों पूछा था मिनट्स में, इसका मिनट हो जाएगा 30 मिनट। आंसर बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 36 मिनट्स इसका आंसर आ गया। इसमें बच्चों 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, यानी कि 36 मिनट में रवि कितने राउंड पूरा कर चुका होगा, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया 2 राउंड। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये लोग ये 4 राउंड पे मिलेंगे, और ये 6 राउंड पे, ये 9 पे मिलेंगे तो ये 6 राउंड पे। इस तरीके से ये मिलते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या जो प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इरेशनल प्रूव करना है। लेट सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लेते हैं, √5 इज रेशनल मान। रेशनल हम लोगों ने सपोज कर लिया, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसको मतलब क्या, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √5 इक्वल्स टू P/Q। बट यहाँ है बच्चों P एंड Q जो है वो क्या है, P एंड Q आर को प्राइम, यानी कि इसका फैक्टर सेम नहीं होंगे, यानी कि जो फैक्टर P का और Q का होगा दोनों का फैक्टर अलग अलग होगा, दोनों का फैक्टर सेम नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स।
रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा रूट से स्क्वायर कटेगा 5 एंड पी का स्क्वायर पी स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो जो यहाँ पे अगर हम 5 को नीचे लाएं और क्यू स्क्वायर को ऊपर कर लें क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो जो यहाँ पे 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि पी एंड क्यू क्या होगा प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होगा कि दोनों का फैक्टर सेम नहीं होगा, बट ये दोनों नंबर कौन सा है, दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो किससे डिवाइड नहीं होगा, बट यहाँ पे तो 5 से डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 5 5 जो है 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। तो ऑल्सो 5 जो है डिवाइड किसको करेगा, पी को डिवाइड करेगा। पी अगर पी को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग डिजिट्स कर दे देते हैं सी डिजिट मान सकते हैं बच्चों, क्योंकि तो पी अपॉन 5 को हमने सी माना है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स हो जाएगा 5c। और बच्चों यहाँ पे हमने इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए। पी का जो वैल्यू है वो क्या आया 5c। इस पी के वैल्यू को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी 5c का स्क्वायर अपॉन 5, देन क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे बच्चों 5 जो है वो 25 को कट करेगी 5 टाइम्स, देन क्यू स्क्वायर 5 जो है वो 25 को कट करेगी तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आया बच्चों। तो हम लोग यहाँ से सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 जो है क्रॉस से नीचे चला जाएगा, यानी कि ये 5 जो है बच्चों वो यहाँ पे पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब यही 5 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों पी और क्यू का तो फैक्टर सेम निकल गया 5, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या माना था कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है, यानी कि उसका फैक्टर सेम होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए था। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो क्या करेगा 5 किसको डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा बच्चों क्यू को। तो यहाँ पे बच्चों 5 क्या हो गया फैक्टर आ गया, तो 5 डिवाइड क्यू एंड पी, ऑल्सो 5 इज फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। This make our assumption wrong, then क्या हो जाएगा √5 is irrational number। ये बच्चों प्रूफ हो गया। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रूव डैट √5 इज इरेशनल, तो सबसे पहले हमको जो प्रूव करना था उसका अपोजिट में हमने रेशनल संख्या मान लिया, √5 को हमने रेशनल माना। तो √5 रेशनल नंबर को हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे। पी एंड क्यू यहाँ पे क्या था को प्राइम, यानी कि तो प्राइम नंबर था ही, बट को प्राइम का मतलब ये होता है कि इस दोनों का जो फैक्टर होगा वो सेम नहीं होगा। अगर क्यू 3 से डिवाइड हो रहा है तो पी क्यू तो क्यू 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका फैक्टर जो होगा सेम नहीं होगा, फैक्टर सेम नहीं होगा। तो इस यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड किए, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर जो क्या होगा √5 इंटू √5, तो दो रूट से एक रूट बाहर आएगा 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को अब क्रॉस किए नीचे 5 आया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे बच्चों पी स्क्वायर को क्या कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड पी स्क्वायर। और ऑल्सो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो ऑल्सो वो किसको डिवाइड करेगा पी को डिवाइड करेगा। तो पी अपॉन 5 लिख सकते हैं, अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो पी अपॉन 5 इक्वल्स टू, इसको हमने एक डिजिट मान लिया सी, तो पी क्या आएगा, पी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 5c। अब बच्चों यहाँ पे
समीकरण फर्स्ट माने थे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5 को समीकरण फर्स्ट माने थे। इस पी के वैल्यू को 5c को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ पी इन समीकरण फर्स्ट, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे पी के जगह पर 5c, देन 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, देन बच्चों क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5 से 25 कटा 5 टाइम्स, देन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे 5 जो है वो सबसे पहले 5 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया, अब वही 5 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, आल्सो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को। 5 ने किसको डिवाइड किया, क्यू और पी दोनों को डिवाइड किया, तो इसलिए 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, पी और क्यू दोनों का फैक्टर हो जाएगा। तो ये क्या किया, दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, इसने जो हमने माना था कि पी एंड क्यू को प्राइम है, इसको यहाँ पे इसने रॉन्ग कर दिया, तो इसीलिए क्यू रूट अंडर 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे इसके हम लोगों ने प्रूव कर लिए, बहुत ही आसान था, इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी के लिए अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू बच्चों।